तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के अंदर जावास्क्रिप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग आज एक अलग कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट लूप। जो हम देखेंगे कि कितने प्रकार के लूप यूज़ किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है और वक्त बहुत कम है। सारी चीज़ों को मैं जल्दी आपके सामने रिप्रेजेंटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपका कम से कम नोट्स तैयार हो जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार अगर नोट्स को रिव्यू देख लेंगे उसका, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स। यानी जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए कि आपको 50 तक नंबर प्रिंट करना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप बारी बारी से एक एक चीज़ को प्रिंट करेंगे। तो उसका यूज़ ना करते हुए, बारी बारी से प्रिंट ना करते हुए, आप एक कंडीशन को लगाइए फॉर लूप के अंदर, और वहीं पे आप चीज़ों को मतलब डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि बाकी जो लाइन ऑफ कोड है वो आपका बच पाए, यानी स्पेस कम लगे, चीज़ें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। इसीलिए हम लूप का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू रन सम कोड अगेन एंड अगेन विद द डिफरेंट वैल्यू देन यूज़ लूप। जो हमने बताया कि मान लीजिए आप किसी कोड को एक के बाद ऐड करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए आपको समय को भी बचाएगा वो लूप, इसीलिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। अगर हम टाइप ऑफ लूप की बात करें जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो पहला आपका आता है फॉर लूप। तो फॉर लूप में पॉइंट कह रहा है कि लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड टिल कंडीशन इज़ ट्रू। यानी ये एक प्रकार का ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कंडीशन ट्रू जब होता है तभी ये एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आता है फॉर इन। तो इसमें कह रहा है लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के द्वारा। उसके बाद कह रहा है वाइल लूप भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे कह रहा है लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल स्पेसिफिक कंडीशन इज़ ट्रू। यानी जब कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रू करना होता है, या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होता है, तो उस कंडीशन में हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का हम यूज़ कब करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि एज कम्पेयर वाइल बट कंडीशन चेक एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम द लूप। यानी ये कंपेयर करता है वाइल से, कब, जब आपका कंडीशन चेक होता है उस समय जब एग्जिट करने जा रहा हो लूप को। अब हम फॉर लूप को देख लेते हैं कि क्या इसका एग्जांपल है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। सिंटेक्स का आपके सामने मौजूद है, आप इस सिंटेक्स को देख सकते हैं। तो ये आप देखिए सिंटेक्स आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे फॉर लूप है, यहाँ पे कुछ हम इनिशियलाइज करेंगे, कुछ कंडीशन देंगे, कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देंगे। जैसे मान लीजिए हमने कंडीशन दे दिया इंट आई, उसके बाद कंडीशन दी जाए i लेस देन 5, और यहाँ पे हमने i++ दे दिया। तो ये क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट है, और यहाँ पे जो भी कोड होगा हमारा वहाँ पे लिखा जाएगा। और एग्जांपल की हम बात करें तो प्रिंट करना है हमें नंबर को 1 से लेकर 10 तक के बीच में। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारा सिंटेक्स होता है HTML का सिंटेक्स तो सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट ऐड करना है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, वहाँ बस आपको ये लाइन ऐड कर देना है स्क्रिप्ट के अंदर। तो आप जब टर्मिनल को ओपन करेंगे अपने VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो टर्मिनल में आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो नज़र आएंगे। तो ये कंडीशन होता है। उसके बाद आपका आता है फॉर इन लूप। तो इसमें कह रहा है कि द स्टेटमेंट लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं अपने VS कोड के अंदर, स्क्रिप्ट में वो चीज़ बताई गई है। उसके बाद आपका आता है वाइल लूप। तो वाइल लूप के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होता है, सबसे पहले जो वाइल का कंडीशन होता है वो हम अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जो कोड लिखना होता है वो कोड लिखते हैं, वहाँ पे उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है वो हम ऐड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, लगभग मान लीजिए कि हमें प्रिंट करना है नंबर को फ्रॉम 1 to 10, तो हम डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वाइल लूप अप्लाई करते हैं, वाइल लूप के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। और सारा चीज़ आपको HTML जो बेसिक सा बॉयलर होता है HTML का, जो कि हमने वीडियो सीरीज़ में डिस्कस किया, अगर आप वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। उसके बाद डू वाइल लूप होता है। तो डू वाइल लूप में कुछ आपको पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली सिंटेक्स है डू वाइल लूप का, कि किस तरीके से डू वाइल लूप काम करता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। और जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर को हमें प्रिंट करना है बाय द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो वो भी आपके सामने इंटरफेस पे नज़र आ रहा होगा। ओके, तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।